इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं क्या कुछ विपक्षी गठबंधन में चल रहा है और क्या कांग्रेस से कहीं ना कहीं बहुत सारे दल परेशानी महसूस कर रहे हैं। क्या विपक्षी इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार का जाना क्या गठबंधन के लिए सबसे बड़ा धक्का था? कांग्रेस इसे नीतीश कुमार का धोखा करार दे रही है। लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रही है कांग्रेस, लेकिन गठबंधन से ममता बनर्जी का जाना ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ममता ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन की संभावना को भी कमजोर कर दिया है, यानी कि कोई तीसरा मोर्चा भी बनने की सूरत नहीं दिख रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में है, लेकिन यात्रा में न्योता नहीं मिलने की उलाहना यूपी में अखिलेश जी दे रहे हैं, अखिलेश यादव। ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था। बोला हमें तो जानकारी ही नहीं दी गई, हमारे राज्य में आ रहे हैं जानकारी नहीं दी। लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश अलग ही राग अलाप रहे हैं। गठबंधन की खींच में दक्षिण को अलग देश बनाने की वकालत तक कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एक अलग ही तर्क देते हैं कि यह आम धारणा है कि गैर बीजेपी राज्यों को उनका उचित शेयर नहीं दिया जाता। बात यहाँ पर पैसे की हो रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि आखिर कर्नाटक में वित्तीय संकट की स्थिति नई सरकार आने के साथ ही क्यों बनी है, यानी कि आपकी खुद की नीति खराब है। राज्यों को मिलने वाले शेयर का निर्धारण तो वित्त आयोग करता है, इसमें किसी के साथ विभेद हो ही नहीं सकता। ये बात निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कही। कांग्रेस कभी बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी बताकर एक अलग नैरेटिव कर देती है, कभी फ्रीबी से राज्य पर बढ़ते आर्थिक बोझ का ठीकरा केंद्र पर फोड़ देती है कि हमें पैसा नहीं मिलता। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाविकास अघाड़ी में हलचल मच गई है। उन्होंने उद्धव ठाकरे ने कहा वो पीएम मोदी के दुश्मन ना थे ना आज हैं, और शिवसेना तो बीजेपी के साथ थी ही। मिशन 2024 में कुनबा बचाने का संघर्ष लगता है ज्यादा, इसीलिए गठबंधन की पार्टियों के बीच बड़ी जबरदस्त खींचतान चल रही है, बहुत जबरदस्त। इधर देखिए, कांग्रेस अगर न्याय यात्रा से राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहती है तो विपक्ष के दूसरे दल भी अपने कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं और यहीं पर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और टकराहट हो जाती है। तो उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कांग्रेस के सांसद ने केंद्र सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, तो वित्त मंत्री ने भी लोकसभा में करारा जवाब दिया और कहा हम कोई भेदभाव नहीं करते। वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को धन हस्तांतरित होता है। देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स आर बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम हैविंग देयर लेजिटिमेट ड्यू। द लेटेस्ट एग्जांपल इज कर्नाटका, वेयर द एंटायर मिनिस्ट्री हैज बीन एजिटेटिंग अगेंस्ट द indiscriminate and arbitrary attitude of your administrations. They are alleging that they are being famished by sheer discrimination being played from your ministry. There is an insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status. And let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. तो ये आर्थिक सवाल जवाब हो गया, हालांकि इसमें भी राजनीति थी, लेकिन राजनीति की कुछ और बात कर लेते हैं। सपा प्रमुख ने कांग्रेस की मनमानी की बात कही, कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस ने न्योता दिया ही नहीं है, ना तो देती है कभी। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह की खींचतान है और किस तरह से एक अलग नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो राजनीति है उसमें अर्थ को घुसाकर, अर्थ में राजनीति को घुसा करके और नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश हो रही है क्या? इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी हैं, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में ही आज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के ज़रिए। विनोद जी, हम देखते हैं कि कभी बात तो होती है कि भाई दक्षिण को अलग देश बना दिया जाए,
वित्त आयोग की रिपोर्ट कुछ और कहती है और ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा। ममता बनर्जी भी इस तरह की बातें करती हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या कि जो, अगर मैं कहूं कि राजनीति के ग्राउंड पर जो मुश्किलात हैं विपक्षी गठबंधन के पास, उससे अलग ध्यान हटा करके संसद में या कहीं और किसी मोर्चे पर कुछ स्कोर करने की कोशिश होती है क्या? लाल जी, जनता पूछ रही है कि तेरा ध्यान किधर है। तो जो बात आप कह रहे थे कि इसका सीधे सीधे जवाब ये है विजय कि जी 100 दिन हंस से रहे हैं कम जवाब रह देने गए के। हैं लोकसभा चुनाव के। एक और जो आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो चल रही है, देश के कोने कोने में पहुंच रही है और मोदी की गारंटी का लोगों के बीच में संपर्क और संवाद स्थापित कर रही है। दूसरी तरफ की आप तैयारी देखें कि उसमें सिर्फ एक कांग्रेस की जो राहुल गांधी के लिए लॉन्च के लिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो चल रही है, और जो स्टेट से वो गुजर रही है उस स्टेट में उसी विपक्ष के दल जो इंडिया गठबंधन के जो कभी उसको कहा जाता था कि एक मजबूत गद्दार है, उनके साथ में उनके किरदार होगा और एकता चट्टानी एकता दिखा के मोदी को खास करके पीएम मोदी को एक बड़ी चुनौती देंगे। लेकिन उसका हश्र आप देखिए कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है वहाँ के पार्टियों में, वहाँ के रीजनल पार्टी जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने राज्यों में वो एक क्षेत्रीय छत्रप कहे जाते हैं, उनके तरफ से क्या इस तरह का रिएक्शन आ रहा है खास करके उसको यात्रा को लेके। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है उसका एक आप देख सकते हैं एक हताशा भी है सामने में, और इसी हताशा को देखते हुए जब आप देखते हैं कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, पहले दिन उनके भाई जो सांसद हैं और वो ये बात कहते हैं कि बजट में कांग्रेस का यहाँ पे दक्षिण के राज्यों का शेयर नहीं मिलता तो ये कभी एक देश अलग हो जाएगा। और कभी आप आज देखिए कि सिद्धरामैया से शुरू हुआ कि बजट में के साथ साथ में जो एलोकेशन है टैक्स का वो सही नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वहाँ एक नैरेटिव देते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी यहाँ लोकसभा में प्रश्नकाल में ये सवाल उठाते हैं, तो वित्त मंत्री ने उनका जवाब दिया है और सीधे सीधे उनको जवाब दिया है कि ये बात आप जो नैरेटिव बना रहे हैं वो सबको पता है देश में कि ये बजट का जो भी टैक्स का एलोकेशन है जीएसटी से लेके और टैक्स के डिफरेंट टैक्सेस को लेके उसको फाइनेंस कमीशन तय करती है और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन आप ये भ्रम फैला रहे हैं कि उनको इस तरह का गैर बीजेपी राज्यों को नहीं मिल रहा है, जबकि ये बात लोगों को आप बता नहीं रहे हैं कि जो 5 गारंटी का आपने जो कर्नाटक में रखा है उसका जो बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ है तो राज्य की इकोनॉमी वहां हाँफ रही है। तो यही सवाल तो सीतारमन ने पूछा है, वित्त मंत्री ने पूछा कि ये पहले इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी कर्नाटक में, ये नई सरकार सिद्धरामैया के आते हुए क्यों ये प्रॉब्लम हुई है। तो आप उन चीज़ों को छुपाते हैं लोगों के सामने में लाने में कि ये 5 गारंटी जो है वो एक बड़ा बोझ है और राज्य के लिए जंजाल बन के सामने में खड़ा है, लेकिन आप उस बात को दूसरी तरफ टर्न देते हैं कि सेंटर का उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो ये कि कन्फ्यूजन स्टेट बनाए हुए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का मामला हो चाहे इश्यूज को लेके हो, इन सारी चीज़ों से अगर वो विपक्ष अपनी एकता बता रही है तो शायद इसका बेहतर जवाब जनता ही आने वाले चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं ना कि छुपाने की कोशिश हो रही है, डीके शिव कुमार का बयान ले लीजिए या मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार का बयान ले लीजिए, वो छुपाने से बात छुपेगी नहीं। मैं विजय जी के पास चलता हूँ, पहले फिर एसएन सिंह जी के पास आऊँगा। विजय जी, बात फिर वही है कि देखिए आप भी इस बात को जानते हैं कि वित्त आयोग जिस तरह से सिफारिश करती है उस तरह से पैसे मिलते हैं, ठीक है। और उत्तर दक्षिण की बात अगर कांग्रेस इसमें उठा रही है या गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात उठा रही है, आपको लगता है कि ये विशुद्ध सिर्फ जो है इसमें कुछ ना कुछ स्कोर करने की कोशिश है या कोई इसमें दम है? क्योंकि देखिए बात उत्तर दक्षिण की नहीं है, आप अगर इस तरह से बात करेंगे, उत्तरी राज्यों ने विकास के मामले में आप देखें दक्षिणी राज्य कितने आगे हैं कई उत्तरी राज्यों से। विजय जी आप जरा अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, अब बोलिए। हाँ हाँ अब आ रही मैं है। ये कह रहा हूँ हाँ कि आपने बिल्कुल एक सही मुद्दा उठाया है। बात इसमें भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, जी बात देश की है, देश की आपसी एकता की है। बिल्कुल। देश के सभी हिस्से मजबूत नहीं है, कोई कमजोर है कोई मजबूत है, तो मजबूत अगर कमजोर की मदद नहीं करेंगे तो ये देश बिखर जाएगा।
और आज के समय में जब किसी बात को लेकर कोर्ट जाया जा सकता है, उन परिस्थितियों में अगर हम कोई गैर संवैधानिक बात कहें ठीक, जिसका कोई औचित्य ना हो, बिल्कुल। तो उससे किरकिरी अपनी ही होती है। यानी कि आप देखिए, अगर किसी डीके आदमी के साथ सुरेश कोई ने जो अन्याय बयान हुआ दिया है उसकी तरफ आप कह रहे हैं कि डीके सुरेश का बयान आज की बिल्कुल गलत है। जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाँ। उनके बयान की कांग्रेस पार्टी भी निंदा कर चुकी है। ठीक, क्योंकि एक देश में दूसरा देश तैयार करने की बात करना, उन सही पर मायने कोई में तो कार्रवाई भी देशद्रोह है। होगी क्या? और कार्यवाही, देखिए सरकार का फर्ज है कार्यवाही करना, कि भाई अगर कोई नहीं, कांग्रेस भाई पार्टी एक की देश तरफ के से। दो टुकड़े, हाँ, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने आप को उनके बयान से अलग कर लिया है और उनके इस बयान ठीक है। की भर्त्सना की है कि भाई वो दो देश बनाने वाली बात, एक दूसरा देश बनाने वाली बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये ठीक। गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं निश्चित तौर पर। और दूसरी बात, भाई आज के इस लोकतांत्रिक युग में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार गूंगी बहरी है, नहीं सुन रही, आप कोर्ट चले जाइए। भाई सीधी सी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उन परिस्थितियों में बगैर बिल्कुल किसी सही लाइन पर आधार बात के, कर रहे हैं आप, एकदम सही बगैर लाइन। किसी सबूतों के अगर हम किसी गलत बात को हवा देंगे तो वो हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक होगी। इसलिए हमारी पार्टी इस तरह के ठीक, मुद्दों को कोई तवज्जो नहीं देती। ठीक है। जहां तक संसद में सवाल करने की बात है, हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी जी को नॉलेज ना रही हो, उन्होंने सवाल किया, उन्हें जवाब मिल गया, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे तो कोर्ट का रास्ता खुला है। ठीक, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कह आपके दीजिए, चैनल के कह माध्यम दीजिए। से हाँ, कि विनोद जी भाई साहब कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जी की लॉन्चिंग है यात्रा के माध्यम से। देखिए, लॉन्चिंग तो एक ही बार होती है, जब होनी थी हो गई उनकी लॉन्चिंग। तो राजनीति में वो घिसपिट रहे हैं। ठीक है, ये बात रीलॉन्चिंग अलग है कह कि देते वो- हैं। नहीं, रीलॉन्चिंग जैसी कुछ अच्छा। चीज होती ही नहीं है। ठीक है। लाल सिंह जी, एक रॉकेट चला, हाँ, अब या तो वो फ्यूज होकर नीचे समुद्र में गिर गया, हाँ, तो रीलॉन्चिंग का कोई चक्कर ही नहीं है ना। अच्छा, ठीक बस है। ये है कि स्लो प्रोसेस में चल रहा है। राहुल गांधी जी का सिस्टम है, वो चल रहा है, वो धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी, अब उसके आउटपुट क्या आते हैं वो ठीक तो है। समय बताएगा। लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमने एक मांग की थी कि गठबंधन की राजनीति हमारे लिए घातक है। ठीक है। आज देखिए वही सब हो रहा है। अब वही हो रहा है, वही सब देखिए ना, हो जिस रहा तरह है। सब लोग अलग हो रहे हैं, तो वो आपकी मांग ही लगता है पूरी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इतने ज्यादा लोग, बात मांग की नहीं है, बात इतने देखिए ना, दल आपसे पार्टी दूर का चले कितना बड़ा जाएं नुकसान हो रहा है। कि आपकी इच्छा पूरी हो। आप, मुझे याद है विजय जी, आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं हमारे यहाँ भी कि भाई कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। लगता है वही सूरत बनती जा रही है। मैं लौटता हूँ आपके पास। एसएन सिंह जी, बड़ा सवाल यही है कि देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीति में कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। लेकिन जब डीके सुरेश जैसे सांसद बयान देते हैं, इस तरह का बयान, वो निश्चित तौर पर बहुत ही घातक बयान है। मैंने पूछा भी कि कांग्रेस क्या कार्रवाई करती, उन्होंने बयान से अलग कर लिया, बस इतनी सी कार्रवाई। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है आपके खिलाफ भी। आपके खिलाफ जैसे नैरेटिव खड़ी की गई कि भाई ये तो दक्षिण भारत में कहीं है ही नहीं। मैं डेटा दे रहा हूँ, दक्षिण भारत की 5 राज्यों में 129 सीटें हैं और 29 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 29 सीटों के साथ बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन नैरेटिव देखिए किस तरह आपके खिलाफ बनता है, कैसे काउंटर करेंगे इसको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। शुरू से कांग्रेस का यही नेचर रहा है जो अंग्रेजों का नेचर था, बांटो और राज करो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, भाषा के आधार पे बांट दीजिए, धर्म के आधार पे बांट दीजिए। आतंकवादी में भी धर्म ढूंढने लगिए, कहिए नहीं वो तो हिंदू ही आतंकवादी होते हैं, कहिए कि नहीं वो तो हिंदू ही ऐसा कार्य करते हैं, हिंदू ही इबादत और मंदिर जाते हैं तो लड़की छेड़ने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि वो डीके शिव कुमार जी या उनके परिवार के लोग ही कहते हैं। संपूर्ण कांग्रेस कुछ न कुछ बयान देती है। जब चुनाव हार जाते हैं कहते हैं भारत में लोकतंत्र ही नहीं बचा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, दुनिया के लोग आके कहते हैं। नहीं, विदेशों में जाकर कह देंगे। वही कर्नाटक और हिमाचल में जब जीत जाएंगे तो लोकतंत्र उनके लिए जिंदा है। होता क्या है कि जब या तो आदमी मानसिक विक्षिप्त हो या उसकी आदत बन गई हो कि उसी तरह की वो राजनीति करता हो, नहीं समझ हो तो बात समझ में आती है कि भाई एक आदमी ना समझ है, मानसिक विक्षिप्त है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी रोड़े फेंक सकता है। लेकिन जो पार्टी 60 साल देश में राजनीति की केंद्र के सत्ता में बनी रही, लेकिन इसी तरह की राजनीति करने की आदत है। आप देखिए, ठीक है भाई आप राजनीति कर क्या रहे हैं? 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, उसमें भी देखिए
आप चुनाव कहां से शुरू करते हैं? महंगाई, बेरोजगारी से। आप उस पर चर्चा करिए ना। भारतीय जनता पार्टी तो संसद से लेकर सड़क तक उसका जवाब देती है, लेकिन आप हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया, भगवान राम की सत्ता नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं, ये नहीं। जब पूरा देश राममय हो गया, जब भगवान सूर्य निकल आए, उस समय टार्च लेकर अगर कोई चला जाए उसको क्या कहेंगे? भाई सूर्य से बेहतर प्रकाश तो कोई नहीं दे सकता। अब आप यात्रा पर निकल जाते हैं तो मुझे लगता है ठीक है। ये जो बात हो रही है कि देखिए गैर बीजेपी, ममता बनर्जी भी ये बात उठा रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ममता बनर्जी भी इस बात को बड़ा उठा रही है कि भाई पैसे नहीं मिलते, केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। अभी कांग्रेस भी इस तरह की बात कर रही है। इसको किस तरह से आप काउंटर करें? इतना सरल, इतना सुंदर, ये पूरा देश जानता है। जब मोदी जी कहते हैं कि इस भारत को, भारत मतलब संपूर्ण भारत, भारत मतलब पश्चिम बंगाल थोड़े ना, भारत मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिणी, संपूर्ण भारत को विकसित भारत बनाना है। वो कैसे पूरा होगा? हमारी शरीर है, उसमें हमारी एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, एक कोटी, एक मोटी, ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा? जब संपूर्णता के विकास के लिए मोदी जी की जो गारंटी वाली गाड़ी चल रही है, वो किसी क्षेत्र में तो नहीं चल रही है, किसी धर्म मत मजहब के लिए तो कार्य नहीं कर रही है। और हम तो कह रहे हैं, हम कह नहीं रहे, हमने करके दिखाया। भाई 4 करोड़ आवास देने का कार्य किए तो संपूर्ण भारत के लिए किए, बिजली पानी सड़क सुरक्षा की व्यवस्था की तो सबके लिए किए, किसानों को सम्मान निधि दिए तो सब जगह दिए। ये अलग बात है कि किसान सम्मान निधि कई राज्यों के लोग कहते हैं हमको नहीं चाहिए, ममता बनर्जी को विकास नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी ममता बनर्जी अगर पुलिस भर्ती करती है, उसमें भी एक धर्म के लोगों के लिए केवल कर देती है। कहीं दुनिया में ऐसा रिजल्ट देखे होंगे कि रिजल्ट आए तो एक धर्म का 10,000 आवास बनाती है तो एक ही धर्म के लिए बना देती। तो मुझे लगता है कि कई लोग देश के संसाधनों पे एकाधिकार बता के विकास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी संपूर्णता में विश्वास रखते हुए सबका साथ सबके विकास का इतना सुंदर मंत्र इस समय दिया जा रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था कैसे 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, इसीलिए कि सबका विकास हुआ। जब सबका विकास होगा, संपूर्णता का विकास होगा, पूरे भारत का विकास होगा, हम समग्रता में सोचेंगे। हम तो यानी आपको ये लगता है कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र आपने क्वाइन किया है, उसी के काउंटर में इस तरह की बातें आ रही हैं, है ना? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जो हम देख रहे हैं, अब थोड़ी सी राजनीति पर आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था पर बात हुई, कि जो रवैया हम देख रहे हैं कि चाहे सपा का रवैया हो, तृणमूल कांग्रेस का रवैया हो, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल का रवैया हम लोग जानते हैं। क्या कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के रवैये से और नीतीश जी क्योंकि निकल गए हैं, ये बात भी अब साफ हो रही है क्या? कि देखिए, विपक्षी इंडी गठबंधन पर तो सवाल है ही, लेकिन जो अखिलेश जी कभी कभार पीडीए टाइप के किसी तीसरे मोर्चे की बात किया करते थे, उसमें भी लगता है कि वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? कांग्रेस माइनस करके आपने जो रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट को ही आपने बताया है कि ये कांग्रेस को लेकर उहापोह है गठबंधन में। और वहापो जो है उसके वास्तविकता आप जमीन पे देखिए कि सीधे सीधे राहुल गांधी की यात्रा से ही असहज हो रहे हैं सारी रीजनल पार्टी में। और असहजता क्यों है कि आप ही देखिए कि 4 दिन से ममता बनर्जी की जो उसी बीरभूम के आसपास जो नॉर्थ बंगाल में यात्रा हो रही है, जो वो लोगों से मिल रही है, जनसंपर्क अभियान कर रही है, जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा है जी, तो सीधे सीधी है कि ममता बनर्जी मानती है कि उनका जो वोट बैंक है, और वो बैंक जो खास करके आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम आबादी वाला पूरा इलाका है, उसी को वो चिन्हित करते हुए 15-16 स्टेट में, 14-15 स्टेट में राहुल गांधी की यात्रा जा रही है। तो राहुल गांधी ने एक तरह से वहां के रीजनल पार्टी को इग्नोर किया है जी। वो अपने पारंपरिक सीट को एक तरह से दावा पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वो अपने गठबंधन के सहयोगियों को बता रहे हैं कि इस पर क्लेम उनका है। तो इस असहजता से जितना घबराहट अखिलेश में है, उतनी घबराहट वहां ममता बनर्जी में है। तो ममता बनर्जी की लड़ाई आप देखिए, ममता बनर्जी जितनी भी सभाएं कर रही है, कहीं वो बीजेपी को कोसते हुए नजर नहीं आ रही है। वो सीधे सीधे राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, वो सीधे सीधे यात्रा को टारगेट कर रही है। आपने अखिलेश जी का सुनाया अभी साउंड बाइट, अखिलेश जी सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो इनकी सभाएं होती है, बड़ी बड़े जो आयोजन होते हैं, उसमें हमें बुलाया नहीं जाता।
तो अब अखिलेश का अगर ये है उनका अपनी शिकायत है जी, तो ये बात तो सही में कह रहे थे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता वो अपने सीधे कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि गठबंधन के सारे पार्टियों के जो लोग हैं, रीजनल पार्टी, वो लोग कहीं से एक दूसरे का ही वोट शेयर लेने की कोशिश में है, और इस कोशिश में ये डिफरेंस आप सामने में दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंस है विजय जी, इस डिफरेंस में राहुल जी की यात्रा का कितना बड़ा योगदान है? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि प्राय ये कहा जाता है कि इस यात्रा की जो रूट प्लानिंग हुई ना, बड़ा देख करके प्लानिंग हुई है, हाँ, खास इलाकों से गुजार करके, और यही एक बड़ी वजह है जिससे कि अखिलेश जी को भी परेशानी है, ममता जी को भी परेशानी है, तमाम सहयोगियों को परेशानी है। क्या ये रूट प्लानिंग ही रूट काउज है क्या? आज मैं दूरदर्शन के माध्यम से विनोद भाई साहब का भी धन्यवाद करता हूं जी, कि उन्होंने माना है कि अखिलेश जी में घबराहट है, ममता बनर्जी में घबराहट है, राहुल गांधी जी जहां जहां से निकल रहे हैं वहां जिन क्षेत्रीय दलों के साथ हमारे तालमेल की बात की, आपको घबराहट बीजेपी के अंदर पैदा करना था, आप सहयोगियों में ही घबराहट पैदा कर बैठे, बताइए। मेरी बात सुनिए ना भाई, बात उसकी नहीं है, बात एक राजनीतिक शख्सियत की है। ठीक है, कि अगर राहुल गांधी जी के किसी काम से, चाहे वो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा है, घबराहट भाजपा में, अगर भाजपा में घबराहट ना होती तो जिन मोदी के लिए कह रही थी भाजपा कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, भाई हमें गठबंधन चाहिए, उनको गठबंधन करना पड़ा 38 दलों के साथ में, जिनमें से 2 दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं, ये सब राहुल गांधी जी की कवायद के बाद शुरू हुआ है भाजपा में भी गठबंधन की राजनीति को बड़ी तेजी से बढ़ाने का। तो ऐसी बात नहीं, घबराहट सब जगह है। अब इनकी घबराहट, अगर हमारे यहाँ रणनीति ठीक हो जाए, ठीक है, देखिए अभी हमने जो प्रस्ताव दिया है पार्टी में वो ये दिया है कि जो क्षेत्रीय दल हमारी बात मानने के लिए पूरी तरह तैयार हो, आपकी शर्तों पर और आपकी लाइन पर जो आएंगे बस उनके साथ बनेगा, है ना? उनके साथ हम कुछ स्टेटों में समझौते कर ले, ठीक है, क्योंकि बाकी जगहों पर अकेले लड़ेंगे। जिन जगहों पर हम अकेले मजबूत हैं, वहां में कोई जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में हम मजबूत हैं, ठीक है, हरियाणा में हम मजबूत हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, सब जगह हमें अकेले लड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ी बहुत हमारी कमजोरी है, और जो क्षेत्रीय दल हमारे छतरी के नीचे आना चाहते हैं जी, हमारे नेतृत्व में काम उनका स्वागत है, उनके साथ गठबंधन कर लिया जाए। तो मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी ने इस बात पर विचार कर रही है, ठीक, और आने वाले दिनों में इसी आधार पर गठबंधन होगा। बीजेपी पर जो आपने सवाल उठाया, जितनी मर्जी लिस्ट जारी कर लें, ममता बनर्जी कितनी लिस्टें जारी कर लें, आप देखना लास्ट टाइम में लिस्टें फटेंगी, नई लिस्टें बनेंगी, या फिर ये गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। ठीक, बीजेपी पर जो सवाल उठाया वो सवाल सीधे मैं एसएन सिंह को ट्रांसफर करता हूं। एसएन सिंह जी, ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी में घबराहट तो है ही, और बीजेपी की घबराहट बढ़ भी रही है, तभी तो इतने पार्टियों का गठबंधन बना रहे हैं। हालांकि देखिए एनडीए हमेशा से अस्तित्व में है, शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन विजय जी ने सवाल उठाया, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो शुरुआत ऐसे करता हूं कि राम विमुख यह हाल तुम्हारा, अब बचा न कऊ कुल रोवन हारा। मतलब भगवान राम में पूरी दुनिया हो गई है, भारत नहीं। और ऐसे समय में आप अशुभ यात्रा पर निकल रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि क्या क्या होता है। वो यात्रा पश्चिम बंगाल नहीं पहुंचती है कि गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है, वो यात्रा अभी बिहार नहीं पहुंचती है तो आपका स्टीयरिंग ही निकल जाता है, वो यात्रा अभी उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचती है तो सीट ही लेकर कोई हट जाता है, अच्छा, वो यात्रा अभी पंजाब नहीं पहुंचती है। मैं थोड़ा सा आपसे ये कह रहा हूं, आप अशुभ यात्रा क्यों कह रहे हैं इनकी यात्रा? देखिए, अशुभ यात्रा इसलिए कहा जाता है कि जब आपको पता ही नहीं है कि नवंबर या दिसंबर में गेहूं बोया जाता है या मई और जून के महीने में बोया जाता है, कब क्या कार्य करना है, क्या नहीं कार्य करना है। आप भारत में किसी भी लोगों से पूछ सकते हैं, कौन ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जिसको ये जानकारी नहीं है कि कब क्या बोलना है, कब क्या पहनना है, कब क्या करना है। जब ऐसा कार्य आप करते हैं जहां पूरी दुनिया एक शुभ कार्य में लगी हुई है, ऐसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उससे विमुख होकर आप अपनी यात्रा निकाल ले रहे हैं। और ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं, अशुभ और शुभ का तो परिचय तभी पता चलता है जैसे ही आप निकलते हैं कोई घटना घट जाती है, मान लिया जाता है अशुभ, तो ऐसी घटना घटती है। और तीसरी बातें मैं कहूंगा, एक छोटी सी कहावत है, लोग कहते हैं कि स्वार्थ के सब सगे, बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। आप बताइए कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को क्यों देंगे? दोनों लोग तो एक दूसरे के
चार की लड़ाई पहले लड़े। टीएमसी और लेफ्ट का खूनी संघर्ष किसने नहीं देखा है? ठीक है। बाकी पार्टियों का जो इसीलिए तो जन्म वो कह हुआ रहे है हैं तो भाई कांग्रेस के वामपंथियों विरोध के में साथ ही तो हुआ हम हो ही नहीं सकते। ममता तो साफ कह रही है, ममता भाई बनर्जी। तेल और पानी का मेल कैसे? हाँ, वही तेल और वो पानी कह का भी मेल रही हो है। कैसे सकता है? ठीक, भाई ठीक। सभी लोग तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही पार्टी बनाए, अब उनके साथ जा कैसे सकते हैं? ठीक है, तेल पानी की बात आपने उठाई। विनोद जी, छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा कि ये तेल पानी है या कहीं कोई दूध पानी वगैरह भी मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? कोई दूसरा गठबंधन, तीसरा गठबंधन, कुछ कोई संभावना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ लाल जी सीधे सीधे कि सिंह साहब जो बता रहे थे तो वो अपनी पार्टी की बात बता रहे थे। वो हाँ। बात तो बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन कौशिक जी बहुत दूर की बात बता रहे हैं। हाँ। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस की पार्टी की अपनी एक विचारधारा रही है। हाँ। और उसकी विचारधारा जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है हाँ। कि ये पूरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो सीताराम येचुरी के गाइडेड है। अगर वो लेफ्ट के पूरी पार्टी लेफ्ट की विचारधारा जी। लेके अगर राहुल गांधी सीधे जा रहे हैं फील्ड जी। में तो कांग्रेस जनों को कितना एक्सेप्टेंस होगा? यही बात तो विजय जी कह रहे थे। बिल्कुल, कि बिल्कुल। कांग्रेस अपने मूल जो उसका आधार है, जो कांग्रेस की मूल पहचान है, उससे कांग्रेस कहीं भटक गई है। इसलिए है। उसके कार्यकर्ता विजय जैसे लोग जो है ठीक वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे ठीक। हैं कि पूरे वामपंथ का आप हाँ। उस विचारधारा को लेके आप जिस भारत जोड़ो लेके जा रहे हैं वो यात्रा आपको कर्नाटक में करनी चाहिए। कई जिस नेता इस तरह के बेमेल आरोप आपके लगा यहाँ भी से रहे हैं बयान आ कांग्रेस रहे के हैं। अंदर से भी कि भाई ये गांधी जी के कांग्रेस को किस तरफ ले जा रहे हैं आप, क्या मार्क्स की कांग्रेस बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, एहसन सिंह जी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट में क्या कुछ खास है, राममय बजट।